आज मैं आपके बालों को कम्प्लीटली खत्म करने के लिए आई हूँ। अरे सर के बाल नहीं, कंघी में रह जाने वाले बाल या सालन में गिर जाने वाले बाल, जमीन पर उड़ते फिरते बाल, तौलिए पर रह जाने वाले बाल। अगर ये बाल ना गिरे तो सोचे हमारे बाल ऑटोमेटिकली कितने घने हो जाएंगे, कितने खूबसूरत लगेंगे। जी हाँ, विंटर में होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स, डैंड्रफ, हेयर फॉल, ड्राई, डैमेज, फ्रीजी, इचिंग, स्कैल्प, इन सब का खात्मा आज मैं करने के लिए आई हूँ। एक आसान सिंपल रेमेडी से आपके तमाम प्रॉब्लम्स फिक्स होने वाले हैं। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और वो एक इंग्रेडिएंट इतना स्ट्रॉन्गर है ना कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रॉन्गर होंगे और बाल नए उगना स्टार्ट होंगे। आपके बाल भी पौधों की तरह होते हैं, अगर सही टाइम पर सही खाद दी जाए तो आप इसकी हेल्थ और ग्रोथ को नहीं रोक सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस बालों की खाद को जो आज हम बनाने जा रहे हैं किन चीजों की जरूरत होगी। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर लीजिए, रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे भी क्लिक कर लीजिए और स्माइला ग्लैम फैमिली का हिस्सा बन जाएं। फेनुग्रीक सीड्स आर फुल ऑफ आयरन एंड प्रोटीन्स। ये दोनों चीजें आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती हैं। मेथी दाने के बीज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं जो कि हर तरह के हेयर प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बेस्ट है। तो ले लीजिए 1 कप मेथी दाने के बीज। अब इन बीज को ब्लेंडर में डाल लीजिए या जैसे आप कंफर्ट हो इन्हें पीस लीजिए और पाउडर बना लीजिए। तो यहाँ मैं ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल सा पाउडर बन जाएगा। क्योंकि हमें इसके छिलके के अंदर का सीड चाहिए, इसलिए हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं ताकि पाउडर के बाद हम इसके फुल बेनिफिट्स ले सकें। अब इस 1 कप मेथी दाने के बीज के पाउडर को जार में डाल लीजिए। जार आपको थोड़ा सा डीप होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब इसमें डाल लीजिए 1 कप जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आप सरसों का तेल यूज नहीं करेंगे तो जैतून का तेल यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट है। कैस्टर ऑयल, जिसे हम अरंडी का तेल भी कहते हैं, ये बालों को हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन, हेल्दियर और शाइनर रखने के लिए विटामिन ई, ए और के का मल्टीपल बूस्टर है। तो यहाँ ऐड कर लीजिए 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। सिर्फ 2 ऑयल यहाँ हमने यूज किए हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारे इन्फ्यूजन के लिए चाहिए होगा डबल बॉयलर। इस तरह से डबल बॉयलर बना लीजिए और जार को रखकर 30 मिनट के लिए इन्फ्यूज कीजिए। अगर डायरेक्ट हीट अप देंगे ना तो आप इसके तमाम न्यूट्रिएंट्स खो देंगे। तो दरमियानी आंच पर डबल बॉयलर में रखकर 30 मिनट तक इन्फ्यूज होने के बाद जार को निकाल लीजिए। आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इस ऑयल को इन्फ्यूज कर सकते हैं 1 से 2 हफ्ता रखने के बाद। प्रोसेस थोड़ा स्लो है लेकिन वो भी सुपर इफेक्टिव है। छान लेने के बाद आप इस ऑयल को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस ऑयल में कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो बाकी रह गया हो। इतना ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट और इतना ब्यूटीफुल मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स के साथ इसे तैयार किया गया है। जरूरत के मुताबिक ऑयल ने हल्का सा गर्म करें और उसमें ऐड कर दें विटामिन ई का 1 कैप्सूल और मिक्स करें, रूट्स में लगाएं। 10 से 15 मिनट तक हल्का मसाज करें ताकि ऑयल आपकी स्कैल्प में ऑब्जर्व हो जाए, जज़ब हो जाए। विटामिन ई कैप्सूल अगर आप स्किप करना चाहें तो इसमें मत डालें, सिंपली हीट करें और लगाएं। लगाने के बाद जितना चाहें टाइम लें और वॉश आउट कर लें। हर्बल शैम्पू की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ऊपर आई का बटन है उस पर क्लिक करें और रेसिपी को फॉलो करें। अपना शैम्पू अपने घर पर बनाएं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स हैं उसके भी। आपके आसानी के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने इस्तेमाल किए हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से जाएं और जल्दी से ऑर्डर कर लें। हो गई ना एक और प्रॉब्लम सॉल्व। अब बताएं नेक्स्ट सॉल्यूशन आपको किस प्रॉब्लम का चाहिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो मैं मिलूंगी कल एक नए मैजिक के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से प्रेस कर दीजिए। लाइक का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स जोन में किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो शेयर भी कर दीजिए।